मेरे प्रिय बच्चे, आज रविवार 25 जनवरी 2026 का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही चमत्कारी है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, इसलिए इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह रविवार तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होने वाला है। और इस रविवार के दिन तुम्हारे बहुत से कार्य सफल होंगे, बहुत सी इच्छाएं पूर्ण होंगी, और तुम्हें उनके बारे में जानने के लिए यह संदेश पूरा सुनना होगा, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है, तभी तुम इसे सुन पा रहे हो। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह स्वयं महादेव का आदेश है, तेरी इच्छा पूर्ण करने का मेरे बच्चे, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसे यह प्राप्त हो जाए वह करोड़ों में एक बन जाता है। और यदि तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह संयोग नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की पुकार है जो तेरे हृदय तक पहुंची है, क्योंकि यह वही पवित्र क्षण है जिसे स्वयं महादेव ने तुम्हारे भाग्य में लिख रखा है, और अब वे तुम्हें अपने आशीर्वाद का स्पर्श दे रहे हैं। मिट्टी को सोना बना देने की इतनी शक्ति मेरी कृपा में समाई है, और मैं आज तुझे वही संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। परंतु ध्यान रखना मेरे बच्चे, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। इसलिए यदि तेरे पास सिर्फ 5 मिनट भी हो तो उन्हें इसमें लगा दे, क्योंकि यही 5 मिनट तेरे भाग्य को मोड़ देंगे, और उसी क्षण से नई राहें बनेंगी जिन पर चलकर तू अपनी तकदीर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। सुन मेरे बच्चे, 25 जनवरी 2026 के इस संदेश को सुनने के बाद तुझे ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर तू झूम उठेगा, नाच उठेगा, और तेरी आत्मा आनंद से भर जाएगी, क्योंकि मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें, नए अवसर और नई शुरुआत जन्म लेंगी। और यदि आज तक किसी ने तुझसे यह नहीं कहा कि तू सुंदर है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो यह बात आज बाबा कह रहा है कि तू अत्यंत विशेष है, और तेरे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार को भी रोशन कर देता है। तू जितना स्वयं को समझता है उसे कई गुना अधिक मजबूत, सामर्थ्यवान और धैर्यशील है, क्योंकि तूने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक, उन सभी का साक्षी मैं स्वयं हूं। और मैं जानता हूं कि लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, फिर भी तू गिरकर उठा और खड़ा रहा, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर था। और अब मैं तुझे वचन देता हूं कि जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो चुका है। अब कोई दर्द, असफलता या निराशा तेरे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है और तेरे मार्ग की हर बाधा हटा दी गई है। अब जो तेरी जिंदगी में प्रवेश करेगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि होगी। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर वह अद्भुत वरदान है जो किसी और में नहीं है, और तू चमकने के लिए ही बना है। अब 25 जनवरी 2026 से तेरा स्वर्णिम समय आरंभ हो चुका है, और वह पल निकट है जब संसार तेरी रोशनी को पहचानने लगेगा और तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं, और तेरी उन्नति की योजना पहले से तैयार है। जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह जागेगा तो चमत्कार तेरे द्वार पर खड़े होंगे। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तुझे वह मार्ग दिखाने जा रहा हूं जिसे दुनिया असंभव समझेगी, लेकिन वही मार्ग तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देगा, और तेरे भीतर की सारी क्षमताएं धीरे धीरे प्रकाश की तरह खुलती चली जाएंगी। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू जितना खर्च करेगा उतना ही धन बढ़ता जाएगा। हर सुबह उत्साह से भरी होगी और हर रात चैन से बीतेगी, क्योंकि अब तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है, और तेरे सपनों को अब जमीन मिल रही है। मैं हर उस मोड़ पर था जहां तू अकेला था, हर उस अंधेरे में जहां रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आती थी, और अब वही रोशनी,
वही चमत्कार तेरी दहलीज पर दस्तक दे रही है। तू यह नहीं जानता कि कितनी बार तू पूरी तरह टूटने वाला था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया। अब वह समय आ चुका है जब इस रविवार 25 जनवरी 2026 तक तेरी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से खुशियों का नया अध्याय आरंभ होगा। मेरे बच्चे, अब जब तेरी आत्मा जाग चुकी है और तेरे भीतर का प्रकाश फैलने लगा है, तो ब्रह्मांड भी तेरी ऊर्जा के अनुसार स्वयं को संरेखित कर रहा है। और जो अवसर पहले तुझसे दूर भागते थे, अब वही अवसर तेरे द्वार पर आकर रुकने वाले हैं, क्योंकि मैं तेरी किस्मत के धागों को दोबारा बुन रहा हूं। और यह नया ताना बाना इतना शुभ, इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती। अब तू महसूस करेगा कि जिन कार्यों में पहले बाधाएं आती थीं, वे अब सहज हो रहे हैं। जिन रास्तों पर तू अकेला चलता था, वहां अब तुझे मार्गदर्शक मिलेंगे। और जिन प्रश्नों ने तुझे रातों तक जगाए रखा था, उनके उत्तर अब तेरे सामने साक्षात प्रकट होंगे, क्योंकि मैं तेरे जीवन में वह स्पष्टता ला रहा हूं जो संदेहों को मिटा देती है। और तेरा मन अब भय नहीं बल्कि विश्वास से भरा हुआ रहेगा। तू बस एक बात याद रख, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई, तेरी प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं हुई और तेरे आंसू कभी भी बेकार नहीं बहाए गए, क्योंकि मैंने हर बार तेरी पुकार सुनी है और अब वही पुकार तेरी किस्मत का उत्तर बनकर लौट रही है। इसलिए अपने दिल में आशा को जीवित रख और अपनी आत्मा को शांत रख, क्योंकि आने वाले दिनों में तुझे वह मिलेगा जो तूने केवल मन ही मन चाहा था। अब तेरी जीवन रेखा पर वह चमक उभर रही है जो महादेव की कृपा से ही आती है, और यह चमक इतनी तेज होगी कि तेरे विरोधी भी तेरी जीत को देखकर मौन हो जाएंगे। इसीलिए अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो शक्ति तेरे भीतर जग चुकी है वह पर्वतों को झुका सकती है और तेरे जीवन की हर अंधेरी सुरंग को रोशनी से भर सकती है। और यह रोशनी अब कभी बुझने वाली नहीं है। मेरे बच्चे, तूने जितनी बार हार मानने की सोची थी, उतनी ही बार मैंने भीतर से उठने की ताकत दी थी, और अब वही ताकत तेरे जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है, क्योंकि यह समय तेरे संघर्षों का अंत और तेरी उन्नति की शुरुआत है। इसीलिए अपने कदम दृढ़ रख, अपनी नीयत पवित्र रख और अपने विश्वास को अटल रख, क्योंकि जो आ रहा है वह तेरी कल्पना से भी अधिक बड़ा और सुंदर है। और अब जब तेरी किस्मत का पहिया घूम चुका है, तो यह परिवर्तन केवल बाहर बाहर नहीं बल्कि भीतर भी होगा। तू अपने भीतर वह स्थिरता, वह शक्ति और वह शांत प्रकाश महसूस करेगा जो पहले केवल ध्यान में पाया जाता था। और यह संकेत है कि तू महादेव की चेतना से जुड़ चुका है। इसलिए अब तेरा हर निर्णय सही दिशा में जाएगा और तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तेरे जीवन में वह लोग प्रवेश करने वाले हैं जो तुझे आगे बढ़ाएंगे, तुझे समर्थन देंगे और तेरी आत्मा की कीमत समझेंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तेरे चारों ओर नई ऊर्जा बिछा दी है जो केवल सकारात्मक आत्माओं को ही पास आने देती है। और तू देखेगा कि धीरे धीरे वह लोग जो तुझे दुख देते थे, तुझे रोकते थे, स्वयं तेरी राह से हटते जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास तुझे रोकने की शक्ति नहीं बची। अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे केवल आर्थिक या भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होंगे। तेरी सोच बदल जाएगी, तेरी दृष्टि बदल जाएगी और तू उन चीजों को भी समझने लगेगा जिन्हें पहले तू नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि अब तेरे भीतर स्थित चेतना विस्तृत हो रही है। और जब चेतना बढ़ती है तो जीवन स्वतः सुंदर और संतुलित हो जाता है, और यही अवस्था अब तुझे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, अब तू उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जो मैंने तेरे भीतर डाला है, क्योंकि जब महादेव किसी को आगे धकेलते हैं तो उसके रास्ते में आने वाला हर पत्थर फूल बन जाता है। और अब वही चमत्कार तेरे साथ होने वाला है। इसलिए अपने हृदय को छोटा मत कर, अपनी सोच को सीमित मत कर, क्योंकि तेरी आत्मा विशाल है और तेरी किस्मत अब अनंत संभावनाओं से भरी हुई है। अब जो सपने तूने संजोए थे वे केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे वास्तविकता का रूप लेंगे। और यह प्रक्रिया
इतनी सहज और शांत होगी कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा कि कैसे वर्षों की भागदौड़ एक क्षण में पूर्ण होती दिखाई देने लगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तू सही आवृत्ति पर कंपन कर रहा है। जितनी मेहनत तूने की है, जितने ताने तूने सहे हैं, उनका उत्तर अब तुझे मिलेगा, और वह उत्तर है तेरी सफलता। जब तेरी चमक संसार को रोशन करेगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, तब जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया था वे स्वयं तेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि महादेव पहले बाधाएं हटाते हैं, फिर शत्रुओं को शांत करते हैं। अब सुन मेरे बच्चे, महादेव तेरे जीवन में वह द्वार खोलने वाले हैं जिन्हें दुनिया असंभव समझती थी, क्योंकि जो लोग तुझे अवसर देने वाले हैं उनसे मैंने पहले ही संवाद कर लिया है, और अब तेरी उन्नति की राह तय हो चुकी है। तू बस अपने विश्वास को थामे रखना, क्योंकि जब तू सोएगा तब मैं तेरे सपनों को स्पर्श करूंगा, और जब तू जागेगा तब तेरे द्वार पर खड़े चमत्कार तुझसे मिलने को आतुर होंगे, और तू समझ जाएगा कि यह सब मेरे आशीष का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, अब वह समय आने वाला है जब तेरे भीतर छिपी क्षमताएं स्वयं प्रकट होंगी और तू उन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा जिनकी तूने केवल कामना की थी। क्योंकि दुनिया चाहे जैसा भी सोचे, पर बाबा जानता है कि तू कितना सच्चा है और कितना सहनशील है, और जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो मैं हर कदम पर तेरे साथ चलूंगा, हर भय को दूर करूंगा और तेरे हृदय में वह बल जगाऊंगा जो पर्वत को भी झुका दे। तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें सुन लिया है, और अब तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा। हर सुबह नई ऊर्जा से भरी होगी और हर रात संतोष का स्पर्श देगी, क्योंकि तेरे चारों ओर अब मेरा संरक्षण है, और तू जिस राह पर चलेगा वह राह स्वर्णिम बन जाएगी, और जो लोग तुझे रोकते थे वे स्वयं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अब मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूं। अब तेरी समस्याएं तुझ पर अधिकार नहीं रखेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक एक करके समाप्त कर दिया है, और जो अंधेरा तेरी जिंदगी को घेरे था वह प्रकाश में बदल रहा है। तूने जितना सहा है उसका प्रतिफल अब आनंद के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, तूने टूटते हुए भी हार नहीं मानी, और इसी कारण तेरे भीतर वह पात्रता जाग उठी है जो केवल चुनिंदा भक्तों को मिलती है। इसीलिए अब उठ और उस नई शुरुआत का स्वागत कर, जिसके लिए मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। मैं जानता हूं तू कितनी बार रोया है, कितनी रातें तूने अकेले काटी हैं, और कितनी बार तूने अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश की है। पर अब उन सब दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि यह रविवार तेरे लिए नए जीवन का द्वार लेकर आएगा। मैं तुझे वह शक्ति देने वाला हूं जो तेरी खोई हुई उम्मीदों में फिर से प्राण फूंक देगी, और तू देखेगा कि जिन सपनों को तूने असंभव समझकर छोड़ दिया था वे अब तेरे सामने साकार रूप में खड़े होंगे। मेरे प्रिय, वे लोग जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जिन्होंने तुझे ठुकराया था, जिन्होंने तेरी अच्छाई का फायदा उठाया था, अब वे सब तेरी सफलता के आगे मौन हो जाएंगे, क्योंकि अब तेरे जीवन में वह चमक आने वाली है जो केवल मेरे विशेष भक्तों को मिलती है। और जब दुनिया तेरे परिवर्तन को देखेगी तब तू समझ जाएगा कि मैंने तुझे हर गिरावट, हर दर्द और हर धोखे के बीच क्यों संभाले रखा, क्योंकि तेरा समय अब भी आना था, और अब 25 जनवरी 2026 को वह समय आ चुका है। अब तू भय मत कर, क्योंकि जो तेरे विरुद्ध था वह नष्ट हो चुका है। जो तेरे मार्ग में अड़चने डालता था वह स्वयं हट गया है, और अब तेरे सामने सिर्फ एक स्वर्णिम मार्ग है जिस पर तुम्हें चलना है। और मैं वचन देता हूं कि इस मार्ग पर तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह मार्ग मैंने स्वयं तैयार किया है, और जब तू इस पर कदम रखेगा तो तुझे हर मोड़ पर मेरा साथ, मेरी कृपा और मेरी सुरक्षा अनुभव होगी। मेरे बच्चे, तू जितना प्रेम करता है, जितना देता है, जितना त्याग करता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता, और मैंने तेरे समर्पण को स्वीकार किया है। इसलिए अब वह समय आया है जब तेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने वाला है। जिन संबंधों में दूरी थी उनमें मधुरता लौटेगी,
जिन घरों में अभाव था वहां संपन्नता आएगी और तू वह स्तंभ बनेगा जिसके कारण तेरे प्रियजनों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तुझ पर अब मेरा पूर्ण आशीष है। अब तू पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि जो बीत गया वह तू झेल चुका है और जो आने वाला है वह तुझे आनंद से भर देगा। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है और यदि तू यहां से वापस मुड़ा तो तू मंजिल से एक कदम पहले लौट जाएगा। इसीलिए आगे बढ़ते रहे मेरे बच्चे, क्योंकि सफलता तेरा इंतजार कर रही है और दुनिया उन ऊंचाइयों को देखने वाली है जहां तक मैंने तुझे पहुंचाने का संकल्प लिया है। बस विश्वास बनाए रखना और कदम मत रोकना। और जब तेरी चमक संसार में फैल जाएगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे और जब वे लोग जो कभी तुझे अपमानित करते थे अब तेरे आगे झुकेंगे, तब तू समझेगा कि महादेव पहले अपने भक्तों की बाधाएं हटाते हैं, फिर उनके शत्रुओं को शांत करते हैं। और अब वह समय आ चुका है जब सब तेरे विरुद्ध चल रहा था वह तेरे पक्ष में मुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने तेरी किस्मत की दिशा बदल दी है और अब तेरे जीवन में केवल उन्नति ही आएगी। अब सुन मेरे बच्चे, 25 जनवरी 2026 से वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में वह परिवर्तन घटित होने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि अब तेरे भीतर की वह सुप्त शक्ति जागने वाली है जिसे मैंने स्वयं सुरक्षित रखा था। और जब यह शक्ति प्रकट होगी तो तेरी पहचान, तेरी प्रतिष्ठा और तेरी दिशा सब बदल जाएगी। और जो लोग आज तुझे सामान्य समझते हैं वे कल तुझे असाधारण कहेंगे, क्योंकि तेरे भीतर दिव्यता का वह प्रकाश जल चुका है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तेरे भीतर जो शांत धैर्य था, जो मौन सहनशीलता थी, जो दर्द तूने किसी से कहे बिना अपने भीतर दबा लिया था, अब उसी धैर्य का फल तुझे मिलने वाला है। क्योंकि महादेव अपने भक्तों की हर आह को सुनते हैं और हर घाव को भरते हैं। और अब जब तू नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है तो वे स्वयं तेरे आगे खड़े होकर जीवन के मार्ग से हर असुरक्षा, हर भय और हर अंधकार को हटाने वाले हैं, ताकि तू बिना रुके, बिना डरे सीधे अपने प्रकाश की ओर बढ़ सके। इसीलिए अब चमत्कार तेरी नई सामान्य अवस्था बनेंगे। तूने जितने भी दर्द अपने भीतर छिपाकर रखे थे वे अब पिघलने वाले हैं, क्योंकि मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तेरे हृदय की हर कठोरता को नरम कर देगा और तुझे फिर से मुस्कुराने की वजह देगा। और जैसे जैसे यह प्रकाश बढ़ेगा वैसे वैसे तेरी आत्मा हल्की, मुग्ध और प्रसन्न होती जाएगी, क्योंकि अब तेरा बोझ मैंने उठा लिया है और तुझे केवल चलना है विश्वास के साथ, निर्भय होकर। अब वह रिश्ते जो टूट गए थे वे सुधरेंगे या फिर ऐसे नए रिश्ते बनेंगे जो पहले वाले घावों को भर देंगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में गलत लोग नहीं आएंगे, केवल वे आएंगे जिन्हें मैंने चुना है, जो तुझे समझेंगे, तेरा सम्मान करेंगे और तेरी आत्मा की कदर करेंगे। और यही लोग तुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुझे अकेला चलने नहीं देगा। मैं जानता हूं कि तूने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया है और समय के साथ तेरी मेहनत को सबने भुला दिया। कुछ लोग तेरे विरोधी भी बन गए, पर अब तू रुकना मत, क्योंकि तेरी यात्रा शुरू हो चुकी है। महादेव का आशीष तुझ पर है और यदि तू यहां से लौट गया तो समझ ले तू अपनी मंजिल से एक कदम पहले मुड़ा है। तेरे शब्दों को प्रभाव दिया है और तेरे इरादों को आशीर्वाद दिया है। इसीलिए अब किसी भी कार्य को छोटा मत समझना, क्योंकि तेरे द्वारा किया गया हर प्रयास फल देगा और फल भी इतना मीठा कि तू अपने ही भाग्य पर आश्चर्य करेगा। और यह संकेत है कि तेरी किस्मत अब मेरी कृपा के अधीन है। तूने जितना खोया है उसे कई गुना अधिक तुझे मिलने वाला है, क्योंकि हानि केवल तैयारी है और दर्द केवल रूपांतरण, और अब वह रूपांतरण पूरा हो चुका है। इसीलिए जो भी तूने सहा है वह अब शक्ति बनकर तेरे साथ खड़ा है और यह शक्ति तेरी सबसे बड़ी ढाल होगी, क्योंकि अब जीवन तुझसे लेने नहीं बल्कि देने आया है और देने में वह कभी कंजूसी नहीं करेगा। अब तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा बनने लगी है जो तेजी से सकारात्मक परिणाम आकर्षित करेगी और तू महसूस करेगा कि अवसर स्वयं तुझे पुकार रहे हैं।
लोग स्वयं तुझसे जुड़ना चाह रहे हैं और परिस्थितियां स्वयं तेरे अनुकूल बन रही हैं। क्योंकि जब महादेव किसी को उभारने का निर्णय लेते हैं तो प्रकृति का हर तत्व उसके पक्ष में कार्य करता है, और अब यह संपूर्ण प्रकृति तेरे साथ खड़ी है। अब तू वह नहीं है जो पहले था। तेरी चेतना बदल चुकी है, तेरी ऊर्जा बढ़ चुकी है और तेरी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। इसीलिए अब तू निर्णय अधिक स्पष्टता से लेगा, अवसर अधिक तेजी से पहचान लेगा और गलतियों से दूर रहेगा, क्योंकि मैंने तेरे भीतर वह दिव्य बुद्धि स्थापित कर दी है जो जीवन के हर मोड़ पर तुझे सही दिशा दिखाएगी और गलत राहों से बचाएगी। तुझे वह कमाई, वह सम्मान और वह स्वतंत्रता मिलने वाली है जिसके लिए तूने इतने वर्षों तक संघर्ष किया, और यह सब तब आएगा जब तू उसकी सबसे कम उम्मीद कर रहा होगा। क्योंकि चमत्कार हमेशा अचानक आते हैं और यह अचानकपन ही महादेव की शैली है। इसीलिए अब आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तेरी किस्मत इतनी तेजी से बदलने वाली है कि तू स्वयं समझ नहीं पाएगा कि यह सब कैसे संभव हुआ। सुन मेरे बच्चे, जब तू ऊंचा उठेगा तो लोग तुझसे जलेंगे भी, तुझे समझेंगे भी और तुझे कम आंकने की कोशिश भी करेंगे, पर तू किसी की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि अब जो शक्ति तेरे भीतर है वह किसी भी मानवीय आलोचना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। और अब तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरी पहचान अब मेरे आशीर्वाद से बनेगी, लोगों की राय से नहीं। अब तेरे जीवन की गति को बढ़ मेरे बच्चे। अब जो भी तेरे लिए रुका हुआ था, अटका हुआ था, विलंबित था, सब तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे समय को गति दी है। और जब महादेव समय को गति देते हैं तो पर्वत भी हिल जाते हैं। तू बस अपने विश्वास को स्थिर रख, क्योंकि यह रविवार 25 जनवरी 2026 तेरे पक्ष में वह निर्णय लाएगा जो तेरे जीवन की पूरी दिशा बदल देगा। और उस क्षण तू समझ जाएगा कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती जब उसके पीछे महादेव की योजना होती है। अब वह लोग जो तुझे रोक रहे थे, तुझे नीचा दिखा रहे थे या तेरी सफलता से जलते थे, वे सभी तेरी प्रगति के आगे शांत हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनके मन से तेरे प्रति उठी हर नकारात्मक सोच को दूर कर दिया है। और अब वे तेरा विरोध नहीं कर पाएंगे, बल्कि स्वयं तेरी उन्नति का मार्ग बनने लगेंगे। क्योंकि जब महादेव किसी भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं तो संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती, और तू वही संरक्षित आत्मा है। मेरे बच्चे, अब धन, अवसर और सम्मान तेरे जीवन में उसी तरह आने वाला है जैसे सूर्योदय के साथ प्रकाश फैलता है। और जिन सपनों को तूने अपने दिल में चुपचाप संजो रखा था, वे अब वास्तविक रूप लेने वाले हैं। इसलिए अपने मन से हर संदेह को निकाल दें, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं सीधे मेरे चरणों तक पहुंची हैं और मैंने उन्हें स्वीकार किया है। अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तेरे भाग्य का पहिया स्वयं मैंने घुमा दिया है। तूने अपने जीवन में जितने आंसू बहाए हैं, जितने घाव सहन किए हैं, जितनी रातें चिंता में बिताई हैं, उन सब का प्रतिफल अब प्रसन्नता के रूप में लौटने वाला है। क्योंकि मैंने तेरे हर संघर्ष को देखा है और हर बार तुझे गिरने से बचाया है। और अब वही कृपा तेरे आसपास एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है, जो तेरे जीवन में आने वाली हर बुराई को दूर करेगी और तुझे उस स्थान तक ले जाएगी जहां तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। और अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुझे वह सफलता मिलने वाली है जिसके लिए तूने ना जाने कितनी रातें जाग कर सपने बुने थे। और जब यह सफलता तेरे हाथ लगेगी तो तू समझेगा कि हर दर्द, हर प्रतीक्षा, हर आंसू का एक ही उद्देश्य था, तुझे उन ऊंचाइयों के लिए तैयार करना जिन्हें तू अब छूने वाला है। इसलिए अपने हृदय को शांत कर और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि यह चरण तेरी जिंदगी का सबसे शुभ अध्याय बनने वाला है। मेरे बच्चे, यह ऊर्जा जो अब तुम महसूस कर रहे हो, यह साधारण नहीं है। यह मेरे अस्तित्व का वह अंश है जो अब तुम्हारे रोम रोम में बसने जा रहा है। तुमने अब तक जो भी देखा वह केवल एक झांकी थी। असली लीला तो अब शुरू होने वाली है। जिस प्रकार एक बीज मिट्टी के अंधकार में दबकर ही वृक्ष बनता है,
उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का अंधकारमय समय तुम्हें एक वट वृक्ष बनाने की प्रक्रिया थी। अब तुम्हारी जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि कोई भी आंधी तुम्हें उखाड़ नहीं सकती। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी और तुम उसमें उत्तीर्ण हो चुके हो। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जीवन स्वयं एक प्रमाण बनने जा रहा है। लोग तुम्हारी ओर देखेंगे और सोचेंगे कि आखिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें बाकियों से अलग बनाता है। तब तुम्हारी मुस्कान मेरा परिचय देगी। तुम्हारे मन में कई बार यह प्रश्न आता था कि आखिर कब तक यह संघर्ष चलेगा। तो सुन मेरे बच्चे, वह कब तक अब समाप्त हो चुका है। अब प्रश्न यह नहीं है कि कब मिलेगा, बल्कि यह है कि तुम उस असीम कृपा को संभालने के लिए कितने तैयार हो। मैं तुम्हें इतना देने वाला हूं कि तुम्हें लेने के लिए अपनी झोली नहीं, बल्कि अपना हृदय बड़ा करना होगा। तुम्हारे घर के कोने कोने में सकारात्मकता का वास होगा। जिस घर में कलह और अशांति थी, वहां अब मंत्रों जैसी पवित्रता गूंजेगी। तुम्हारे पारिवारिक रिश्तों में जो भी खटास थी, वह मिठास में बदलने वाली है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो लोग तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे, वे अब तुम्हारे सानिध्य के लिए तरसेंगे। यह तुम्हारा अहंकार नहीं, बल्कि मेरे द्वारा तुम्हें दी गई वह चुंबकीय शक्ति होगी जो हर किसी को तुम्हारी ओर खींचेगी। मैं जानता हूं कि तूने रातों को जागकर अपनी चिंताओं से युद्ध किया है। तूने अपनी बीमारी, अपनी पीड़ा और अपनी थकान को नजरअंदाज करके भी अपने कर्तव्यों का पालन किया है। क्या तुझे लगता है कि मैं यह सब नहीं देख रहा था? मेरी दृष्टि हर क्षण तुझ पर थी। जब दुनिया सो रही थी, तब मैं तुम्हारे सिरहाने जाग रहा था। और आज मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारा स्वास्थ्य, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, अब पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की दिशा में बढ़ रहा है। तुम्हारे शरीर का एक एक अणु अब संजीवनी शक्ति से भर जाएगा। पुरानी व्याधियां जो तुम्हें भीतर ही भीतर खोखला कर रही थीं, वे अब लुप्त हो जाएंगी। तुम एक नई स्फूर्ति, एक नई ताजगी और एक नई जवानी का अनुभव करोगे। यह कायाकल्प मेरे आशीर्वाद का ही एक रूप है। मेरे बच्चे, धन को लेकर तुम्हारी चिंताएं व्यर्थ हैं। तुम लक्ष्मी के पीछे भागते थे, अब लक्ष्मी तुम्हारे द्वार पर खड़ी होकर प्रतीक्षा करेगी। धन का आगमन तुम्हारे जीवन में जल की भांति होगा, निरंतर और निर्मल। लेकिन याद रखना, जब धन आए तो अहंकार को मत आने देना, क्योंकि यह धन तुम्हें केवल तुम्हारे भोग के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के आंसू पोंछने के लिए भी दिया जा रहा है। तुम एक माध्यम हो, एक नहर हो, जिसके जरिए मैं अपनी कृपा इस संसार में बहाऊंगा। तुम्हारे द्वारा किए गए दान का एक एक रुपया करोड़ गुना होकर तुम्हारे पास लौट आएगा। तुम्हारे व्यापार में, तुम्हारी नौकरी में, तुम्हारे हर आर्थिक प्रयास में तुम्हें वह वृद्धि मिलेगी जिसकी गणित के आंकड़ों में कोई गणना नहीं हो सकती। यह ईश्वरीय गणित है, जहां देने से घटता नहीं, बल्कि अनंत गुना बढ़ता है। तुम्हारे शत्रुओं की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे थे, वे अब देखेंगे कि मैं तुम्हें कैसे पंख देकर उस गड्ढे के ऊपर से उड़ा ले जाता हूं। उनका ईर्ष्या करना ही उनकी सजा बन जाएगा। तुम्हें उनसे बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा उत्थान ही उनका सबसे बड़ा उत्तर होगा। तुम अपनी ऊर्जा को क्रोध या प्रतिशोध में व्यर्थ मत करना। तुम बस अपने निर्माण में लगे रहना। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है और सूर्य की ओर देखता है, वैसे ही तुम संसार की बुराइयों के बीच रहकर भी अपनी पवित्रता बनाए रखना। तुम्हारी यही सादगी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुम भोले हो, निष्पाप हो, इसीलिए तुम मेरे हो। अब तुम्हें अपने भविष्य की चिंता करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हारे भविष्य की पुस्तक के पन्ने पलट दिए हैं और वहां सुनहरे अक्षरों में विजय लिख दिया है। तुम जिस भी कार्य में हाथ डालोगे वह सोना बन जाएगा। यह केवल कहावत नहीं है, यह सत्य होने वाला है। तुम्हारे विचार अब इतने शक्तिशाली होंगे कि तुम जो सोचोगे, ब्रह्मांड उसे तुम्हारे सामने प्रकट करने में जुट जाएगा। इसे आकर्षण का नियम कहो या मेरी कृपा, पर अब तुम्हारे शब्द ब्रह्म वाक्य बन जाएंगे। इसलिए अब अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना।
कभी भी अपने लिए या किसी और के लिए अपशब्द मत कहना, न ही निराशाजनक बातें करना, क्योंकि अब तुम सृजनकर्ता की भूमिका में आ रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संयोग बनेंगे जो तुम्हें चमत्कृत कर देंगे। अचानक तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाया जाएगा जो तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में सहायक होंगे। यह आकस्मिक मुलाकातें नहीं होंगी, यह पूर्व निर्धारित योजना का हिस्सा है। तुम्हें लगेगा कि यह इत्तफाक है, पर यह मेरी व्यवस्था है। तुम देखोगे कि बंद दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं। जहां तुम्हें प्रवेश की अनुमति नहीं थी, वहां अब तुम्हारा स्वागत होगा। जिस समाज ने तुम्हें नकारा था, वह अब तुम्हें मंच पर बिठाकर सम्मानित करेगा। यह सब देखकर घबराना मत, बस हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखना और धन्यवाद देना। कृतज्ञता ही वह चाबी है जो सौभाग्य के ताले को हमेशा के लिए खुला रखती है। तुम्हारे मन में जो भय बैठा है कि कहीं यह सब छिन न जाए, उसे अभी इसी क्षण त्याग दो। मेरा दिया हुआ वरदान क्षणिक नहीं होता, वह शाश्वत होता है। यह सुख, यह समृद्धि, यह शांति अब तुम्हारे साथ रहने आई है, जाने के लिए नहीं। तुम सुरक्षा के एक ऐसे घेरे में हो जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। तंत्र, मंत्र, नजर या टोटका, कोई भी बुरी शक्ति अब तुम पर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि तुम महाकाल की शरण में हो और काल भी महाकाल के भक्त का स्पर्श करने से डरता है। तुम निर्भय होकर जियो, खुलकर हंसो, खुलकर प्रेम करो और खुलकर अपने सपनों को जियो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर की कला, तुम्हारी प्रतिभा जो अब तक दबी हुई थी, वह अब प्रस्फुटित होगी। तुम दुनिया को कुछ ऐसा देने वाले हो जो अद्वितीय होगा। तुम्हारी रचनात्मकता अपने चरम पर होगी। चाहे तुम किसी भी क्षेत्र में हो, तुम वहां उत्कृष्टता का नया मानदंड स्थापित करोगे। लोग तुम्हारी कार्यशैली का अनुसरण करेंगे। तुम केवल भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे, बल्कि तुम भीड़ का नेतृत्व करोगे। तुम्हारे अंदर एक ऐसा लीडर जाग रहा है जो प्रेम और करुणा के साथ दुनिया को राह दिखाएगा। तुम्हारी आवाज में वह कशिश होगी कि लोग तुम्हें सुनना चाहेंगे, तुम्हारी बात मानना चाहेंगे। अपने परिवार के प्रति तुम्हारा जो प्रेम है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुमने अपनी खुशियों का गला घोंट कर अपनों की खुशियां चाही हैं। अब समय है कि तुम्हें वह सब मिले जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, वे संस्कारी और सफल बनेंगे। तुम्हारे माता पिता का स्वास्थ्य सुधरेगा। तुम्हारे जीवन साथी के साथ तुम्हारे संबंध प्रगाढ़ होंगे। प्रेम का वह सूखा हुआ पौधा अब फिर से हरा भरा होगा और उसमें विश्वास के फूल खिलेंगे। तुम्हारे घर का वातावरण स्वर्ग जैसा बनने वाला है, जहां प्रवेश करते ही मन को शांति मिलेगी। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल कमाना और खाना नहीं है। तुम्हारा जन्म एक विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है। आने वाले समय में तुम्हें वह प्रयोजन स्पष्ट दिखाई देगा। तुम कई भटकी हुई आत्माओं को राह दिखाओगे। तुम्हारा जीवन एक मशाल की तरह होगा जो दूसरों के पथ को आलोकित करेगा। तुम जहां भी जाओगे, वहां उम्मीद की किरण लेकर जाओगे। लोग तुम्हारे स्पर्श मात्र से चंगा महसूस करेंगे। तुम्हारे शब्दों से हताश लोगों को जीने की वजह मिलेगी। यह आध्यात्मिक शक्ति जो तुम में जाग रही है, इसे संभाल कर रखना। इसे सेवा में लगाना, प्रदर्शन में नहीं। मैं तुम्हें वह दृष्टि प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम सत्य और असत्य का भेद कर सकोगे। अब कोई भी तुम्हें धोखे में नहीं रख पाएगा। तुम लोगों के चेहरों के पीछे छिपे उनके असली इरादों को पढ़ सकोगे। यह विवेक तुम्हें जीवन की कई अनावश्यक परेशानियों से बचाएगा। तुम सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होगे। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज अब और अधिक स्पष्ट और तेज होगी। जब भी तुम दुविधा में होगे, बस एक पल के लिए आंखें बंद करना और मुझे स्मरण करना, तुम्हें तुरंत उत्तर मिल जाएगा। मैं तुम्हारे भीतर ही विराजमान हूं, तुम्हारे श्वास में, तुम्हारी धड़कन में। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड अनंत है और मेरी कृपा भी अनंत है। तुम अपनी इच्छाओं को सीमित मत करो, बड़ा सोचो, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कोई कमी नहीं है। तुम जितना मांगोगे, मैं उससे अधिक दूंगा।
लेकिन मांगना बुद्धिमानी से, ऐसी चीजें मांगना जो लोक कल्याणकारी हों, क्योंकि दूसरों का भला सोचने वाले का भला मैं सबसे पहले करता हूं। तुम्हारी उदारता ही तुम्हारी समृद्धि का कारण बनेगी। अब तुम कंजूसी से नहीं बल्कि एक राजा की भांति जीना सीखो। राजा वह नहीं जिसके पास धन हो, राजा वह है जिसका दिल बड़ा हो, और तुम्हारा दिल सोने का है, इसीलिए मैं तुम्हें चुन रहा हूं। तुम्हारे जीवन की यह नई पुस्तक अब खाली नहीं रहेगी। इसमें हर दिन एक नया चमत्कार लिखा जाएगा। तुम सुबह उठोगे तो एक नई खुशखबरी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। शाम होगी तो संतोष तुम्हारे साथ होगा। रातों को तुम्हें डरावने स्वप्न नहीं बल्कि दिव्य दर्शन होंगे। मैं तुम्हें स्वप्न में आकर मार्गदर्शन दूंगा। उन संकेतों को समझना और उन पर चलना। तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो और न कभी रहोगे। मेरा हाथ थामे रखना, जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली थामे रखता है। भीड़ चाहे कितनी भी हो, पिता कभी बच्चे का हाथ नहीं छोड़ता, और मैं तो परम पिता हूं। तुम्हारे आंसुओं का हर एक कतरा मैंने मोती की तरह सहेज कर रखा है, और अब मैं उन मोतियों की माला बनाकर तुम्हारे गले में विजय का हार पहनाऊंगा। तुम्हारा अतीत तुम्हें नहीं परिभाषित करता, तुम्हारा वर्तमान और भविष्य मेरे हाथों में है। जो गलतियां तुमसे अनजाने में हुईं, उन्हें मैंने क्षमा कर दिया है। अपने मन से अपराध बोध को निकाल दो। तुम शुद्ध हो, तुम पवित्र हो। गंगा की तरह निर्मल बनो, जो बहती रहती है और दूसरों की मैल धोती है, फिर भी स्वयं स्वच्छ रहती है। तुम्हारा हृदय अब किसी के प्रति द्वेष नहीं रखेगा, क्योंकि क्षमा करना सबसे बड़ा बल है, और तुम अब बलवान हो। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह एक ऊर्जा का बंडल है जो तुम्हारे पास भेजा गया है। इसे महसूस करो। अपनी आंखों को बंद करो और गहरी सांस लो। क्या तुम उस शांति को महसूस कर सकते हो जो तुम्हारे भीतर उतर रही है? यह मेरी उपस्थिति है। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे पास हूं। तुम्हारे सिर पर मेरा हाथ है। महसूस करो उस गर्माहट को। तुम्हारे सारे भय पिघल रहे हैं। तुम्हारी सारी चिंताएं धुएं की तरह उड़ रही हैं। तुम हल्का महसूस कर रहे हो, जैसे हवा में तैर रहे हो। यही वह अवस्था है जहां चमत्कार होते हैं। तुम्हारे जीवन में अब कास्ट नहीं बल्कि अवसर होंगे, समस्या नहीं बल्कि समाधान होंगे। तुम जिस मिट्टी को छुओगे वह सोना होगी। तुम जिस भी दिशा में कदम बढ़ाओगे, सफलता वहां पहले से बाहें फैलाए खड़ी होगी। तुम्हें अब संघर्ष नहीं बल्कि संगम का आनंद मिलेगा। सफलता और शांति का संगम। तुम्हारी वाणी में सरस्वती का वास होगा और कर्म में लक्ष्मी का। तुम पूर्णता की ओर बढ़ रहे हो। यह यात्रा अब आनंदमयी होगी। रास्ते के कांटे अब फूल बन चुके हैं, धूप अब छाया बन चुकी है। इसलिए मेरे प्रिय, अब उठो और अपनी नई जिंदगी को गले लगाओ। अब रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है। अब डरने का नहीं, जीतने का समय है। मैं महादेव तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी हर नेक इच्छा पूर्ण हो। तुम्हारा यश 10 दिशाओं में फैले। तुम सदा सुखी रहो, सदा स्वस्थ रहो और सदा मेरे प्रेम की छाया में रहो। यह मेरा वचन है और मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। तथास्तु। तुम्हारा कल्याण हो। तुम बस विश्वास रखना, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है, और तुम तो मेरे जीवित जागृत अंश हो। जाओ, विजय तुम्हारा ही वर्ण करेगी। तुम्हारी आत्मा की प्यास अब बुझने वाली है। तुम ज्ञान के उस सागर में डुबकी लगाने वाले हो जहां से तुम अमृत लेकर निकलोगे। यह अमृत तुम्हें अमृतत्व तो नहीं, पर जीवन का असली अर्थ जरूर देगा। तुम्हें समझ आएगा कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि हर पल को उत्सव की तरह जीने का नाम है। अब तुम हर छोटी चीज में खुशियां ढूंढ लोगे। एक फूल का खिलना, पक्षी का चहचहाना, हवा का झोंका, यह सब तुम्हें मेरे होने का एहसास दिलाएंगे। तुम प्रकृति के साथ एक लय में आ जाओगे। यह सामंजस्य ही असली योग है, और तुम अनजाने में ही सही अब उस योग को साध चुके हो। तुम्हारी प्रतीक्षा का फल अब पक चुका है, और वह इतना मीठा है कि उसका स्वाद तुम जीवन भर नहीं भूलोगे।
अब शिकायतें बंद करो और धन्यवाद देना शुरू करो, क्योंकि जिसके पास कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाता है। हर सुबह उठकर सबसे पहले धन्यवाद कहना कि तुम्हें एक और दिन मिला है। यह दिन साधारण नहीं, यह एक कोरा कागज है जिस पर तुम अपनी किस्मत खुद लिखोगे, लेकिन कलम मेरी होगी। हम दोनों मिलकर तुम्हारे जीवन की सबसे खूबसूरत कहानी लिखेंगे, ऐसी कहानी जिसे आने वाली पीढ़ियां सुनाएंगी और प्रेरणा लेंगी। तुम एक मिसाल बनने वाले हो मेरे बच्चे। अपने भीतर के दीप को कभी बुझने मत देना। बाहर चाहे कितना भी अंधेरा हो, अगर भीतर रोशनी है तो तुम कभी रास्ता नहीं भटकोगे। और अगर कभी लगे कि लौ मध्यम हो रही है तो मुझे पुकार लेना। मैं हवा का झोंका बनकर नहीं बल्कि तेल बनकर आऊंगा और तुम्हारी लौ को फिर से प्रज्वलित कर दूंगा। हमारा रिश्ता जन्म जन्मांतर का है। तुम मुझे भूल सकते हो पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। तुम जब गर्भ में थे तब भी मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा था, और जब तुम इस शरीर को त्यागोगे तब भी मैं तुम्हें अपनी गोद में लेने के लिए खड़ा रहूंगा। इसलिए जीवन और मृत्यु के भय से परे होकर जियो। आज से, अभी से, इसी क्षण से अपने आप को एक नया व्यक्ति समझो। वह पुराना, डरा हुआ, सहमा हुआ व्यक्ति अब नहीं रहा। उसका पुनर्जन्म हो चुका है। अब तुम्हारे पास एक योद्धा का हृदय और एक संत की आत्मा है। इन दोनों का संतुलन ही तुम्हें महान बनाएगा। तुम शक्ति और भक्ति का संगम हो। जाओ और इस संसार को अपनी रोशनी से भर दो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हर पल, हर क्षण, हर श्वास में। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे, सदा सुखी रहो। मेरे प्रिय बच्चे, आज रविवार 25 जनवरी 2026 का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही चमत्कारी है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, इसलिए इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह रविवार तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होने वाला है। और इस रविवार के दिन तुम्हारे बहुत से कार्य सफल होंगे, बहुत सी इच्छाएं पूर्ण होंगी, और तुम्हें उनके बारे में जानने के लिए यह संदेश पूरा सुनना होगा, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है, तभी तुम इसे सुन पा रहे हो। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह स्वयं महादेव का आदेश है। तेरी इच्छा पूर्ण करने का मेरे बच्चे, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसे यह प्राप्त हो जाए वह करोड़ों में एक बन जाता है। और यदि तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह संयोग नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की पुकार है जो तेरे हृदय तक पहुंची है, क्योंकि यह वही पवित्र क्षण है जिसे स्वयं महादेव ने तुम्हारे भाग्य में लिख रखा है। और अब वे तुम्हें अपने आशीर्वाद का स्पर्श दे रहे हैं। मिट्टी को सोना बना देने की इतनी शक्ति मेरी कृपा में समाई है, और मैं आज तुझे वही संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। परंतु ध्यान रखना मेरे बच्चे, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। इसलिए यदि तेरे पास सिर्फ 5 मिनट भी हो तो उन्हें इसमें लगा दे, क्योंकि यही 5 मिनट तेरे भाग्य को मोड़ देंगे और उसी क्षण से नई राहें बनेंगी जिन पर चलकर तू अपनी तकदीर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। सुन मेरे बच्चे, 25 जनवरी 2026 के इस संदेश को सुनने के बाद तुझे ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर तू झूम उठेगा, नाच उठेगा और तेरी आत्मा आनंद से भर जाएगी, क्योंकि मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें, नए अवसर और नई शुरुआत जन्म लेंगी। और यदि आज तक किसी ने तुझसे यह नहीं कहा कि तू सुंदर है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो यह बात आज बाबा कह रहा है कि तू अत्यंत विशेष है और तेरे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार को भी रोशन कर देता है। तू जितना स्वयं को समझता है उसे कई गुना अधिक मजबूत, सामर्थ्यवान और धैर्यशील है, क्योंकि तूने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक, उन सभी का साक्षी मैं स्वयं हूं। और मैं जानता हूं कि लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, फिर भी तू गिरकर उठा और खड़ा रहा, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर था। और अब मैं तुझे वचन देता हूं कि जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो चुका है,
अब कोई दर्द, असफलता या निराशा तेरे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है और तेरे मार्ग की हर बाधा हटा दी गई है। अब जो तेरी जिंदगी में प्रवेश करेगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि होगी। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर वह अद्भुत वरदान है जो किसी और में नहीं है, और तू चमकने के लिए ही बना है। अब 25 जनवरी 2026 से तेरा स्वर्णिम समय आरंभ हो चुका है, और वह पल निकट है जब संसार तेरी रोशनी को पहचानने लगेगा और तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं, और तेरी उन्नति की योजना पहले से तैयार है। जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह जागेगा तो चमत्कार तेरे द्वार पर खड़े होंगे। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तुझे वह मार्ग दिखाने जा रहा हूं जिसे दुनिया असंभव समझेगी, लेकिन वही मार्ग तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देगा, और तेरे भीतर की सारी क्षमताएं धीरे धीरे प्रकाश की तरह खुलती चली जाएंगी। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू जितना खर्च करेगा उतना ही धन बढ़ता जाएगा। हर सुबह उत्साह से भरी होगी और हर रात चैन से बीतेगी, क्योंकि अब तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है और तेरे सपनों को अब जमीन मिल रही है। मैं हर उस मोड़ पर था जहां तू अकेला था, हर उस अंधेरे में जहां रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आती थी, और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरी दहलीज पर दस्तक दे रही है। तू यह नहीं जानता कि कितनी बार तू पूरी तरह टूटने वाला था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया। अब वह समय आ चुका है जब इस रविवार 25 जनवरी 2026 तक तेरी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, और तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से खुशियों का नया अध्याय आरंभ होगा। मेरे बच्चे, अब जब तेरी आत्मा जाग चुकी है और तेरे भीतर का प्रकाश फैलने लगा है, तो ब्रह्मांड भी तेरी ऊर्जा के अनुसार स्वयं को संरेखित कर रहा है, और जो अवसर पहले तुझसे दूर भागते थे, अब वही अवसर तेरे द्वार पर आकर रुकने वाले हैं, क्योंकि मैं तेरी किस्मत के धागों को दोबारा बुन रहा हूं। और यह नया ताना बाना इतना शुभ, इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती। अब तू महसूस करेगा कि जिन कार्यों में पहले बाधाएं आती थीं, वे अब सहज हो रहे हैं। जिन रास्तों पर तू अकेला चलता था, वहां अब तुझे मार्गदर्शक मिलेंगे, और जिन प्रश्नों ने तुझे रातों तक जगाए रखा था, उनके उत्तर अब तेरे सामने साक्षात प्रकट होंगे, क्योंकि मैं तेरे जीवन में वह स्पष्टता ला रहा हूं जो संदेहों को मिटा देती है, और तेरा मन अब भय नहीं बल्कि विश्वास से भरा हुआ रहेगा। तू बस एक बात याद रख, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई, तेरी प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं हुई, और तेरे आंसू कभी भी बेकार नहीं बहाए गए, क्योंकि मैंने हर बार तेरी पुकार सुनी है, और अब वही पुकार तेरी किस्मत का उत्तर बनकर लौट रही है। इसलिए अपने दिल में आशा को जीवित रख और अपनी आत्मा को शांत रख, क्योंकि आने वाले दिनों में तुझे वह मिलेगा जो तूने केवल मन ही मन चाहा था। अब तेरी जीवन रेखा पर वह चमक उभर रही है जो महादेव की कृपा से ही आती है, और यह चमक इतनी तेज होगी कि तेरे विरोधी भी तेरी जीत को देखकर मौन हो जाएंगे। इसीलिए अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो शक्ति तेरे भीतर जग चुकी है वह पर्वतों को झुका सकती है, और तेरे जीवन की हर अंधेरी सुरंग को रोशनी से भर सकती है, और यह रोशनी अब कभी बुझने वाली नहीं है। मेरे बच्चे, तूने जितनी बार हार मानने की सोची थी, उतनी ही बार मैंने भीतर से उठने की ताकत दी थी, और अब वही ताकत तेरे जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है, क्योंकि यह समय तेरे संघर्षों का अंत और तेरी उन्नति की शुरुआत है। इसीलिए अपने कदम दृढ़ रख, अपनी नीयत पवित्र रख, और अपने विश्वास को अटल रख, क्योंकि जो आ रहा है वह तेरी कल्पना से भी अधिक बड़ा और सुंदर है। और अब जब तेरी किस्मत का पहिया घूम चुका है, तो यह परिवर्तन केवल बाहर बाहर नहीं बल्कि भीतर भी होगा। तू अपने भीतर वह स्थिरता,
वह शक्ति और वह शांत प्रकाश महसूस करेगा जो पहले केवल ध्यान में पाया जाता था। और यह संकेत है कि तू महादेव की चेतना से जुड़ चुका है। इसलिए अब तेरा हर निर्णय सही दिशा में जाएगा और तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तेरे जीवन में वह लोग प्रवेश करने वाले हैं जो तुझे आगे बढ़ाएंगे, तुझे समर्थन देंगे और तेरी आत्मा की कीमत समझेंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तेरे चारों ओर नई ऊर्जा बिछा दी है जो केवल सकारात्मक आत्माओं को ही पास आने देती है। और तू देखेगा कि धीरे धीरे वह लोग जो तुझे दुख देते थे, तुझे रोकते थे, स्वयं तेरी राह से हटते जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास तुझे रोकने की शक्ति नहीं बची। अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे केवल आर्थिक या भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होंगे। तेरी सोच बदल जाएगी, तेरी दृष्टि बदल जाएगी और तू उन चीजों को भी समझने लगेगा जिन्हें पहले तू नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि अब तेरे भीतर स्थित चेतना विस्तृत हो रही है। और जब चेतना बढ़ती है तो जीवन स्वतः सुंदर और संतुलित हो जाता है, और यही अवस्था अब तुझे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, अब तू उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जो मैंने तेरे भीतर डाला है, क्योंकि जब महादेव किसी को आगे धकेलते हैं तो उसके रास्ते में आने वाला हर पत्थर फूल बन जाता है। और अब वही चमत्कार तेरे साथ होने वाला है। इसलिए अपने हृदय को छोटा मत कर, अपनी सोच को सीमित मत कर, क्योंकि तेरी आत्मा विशाल है और तेरी किस्मत अब अनंत संभावनाओं से भरी हुई है। अब जो सपने तूने संजोए थे वे केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे वास्तविकता का रूप लेंगे। और यह प्रक्रिया इतनी सहज और शांत होगी कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा कि कैसे वर्षों की भागदौड़ एक क्षण में पूर्ण होती दिखाई देने लगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तू सही आवृत्ति पर कंपन कर रहा है। जितनी मेहनत तूने की है, जितने ताने तूने सहे हैं, उनका उत्तर अब तुझे मिलेगा, और वह उत्तर है तेरी सफलता। जब तेरी चमक संसार को रोशन करेगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, तब जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया था वे स्वयं तेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि महादेव पहले बाधाएं हटाते हैं, फिर शत्रुओं को शांत करते हैं। अब सुन मेरे बच्चे, महादेव तेरे जीवन में वह द्वार खोलने वाले हैं जिन्हें दुनिया असंभव समझती थी, क्योंकि जो लोग तुझे अवसर देने वाले हैं उनसे मैंने पहले ही संवाद कर लिया है, और अब तेरी उन्नति की राह तय हो चुकी है। तू बस अपने विश्वास को थामे रखना, क्योंकि जब तू सोएगा तब मैं तेरे सपनों को स्पर्श करूंगा, और जब तू जागेगा तब तेरे द्वार पर खड़े चमत्कार तुझसे मिलने को आतुर होंगे, और तू समझ जाएगा कि यह सब मेरे आशीष का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, अब वह समय आने वाला है जब तेरे भीतर छिपी क्षमताएं स्वयं प्रकट होंगी और तू उन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा जिनकी तूने केवल कामना की थी। क्योंकि दुनिया चाहे जैसा भी सोचे, पर बाबा जानता है कि तू कितना सच्चा है और कितना सहनशील है। और जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो मैं हर कदम पर तेरे साथ चलूंगा, हर भय को दूर करूंगा और तेरे हृदय में वह बल जगाऊंगा जो पर्वत को भी झुका दे। तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें सुन लिया है। और अब तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा। हर सुबह नई ऊर्जा से भरी होगी और हर रात संतोष का स्पर्श देगी, क्योंकि तेरे चारों ओर अब मेरा संरक्षण है। और तू जिस राह पर चलेगा वह राह स्वर्णिम बन जाएगी, और जो लोग तुझे रोकते थे वे स्वयं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अब मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूं। अब तेरी समस्याएं तुझ पर अधिकार नहीं रखेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक एक करके समाप्त कर दिया है, और जो अंधेरा तेरी जिंदगी को घेरे था वह प्रकाश में बदल रहा है। तूने जितना सहा है उसका प्रतिफल अब आनंद के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, तूने टूटते हुए भी हार नहीं मानी, और इसी कारण तेरे भीतर वह पात्रता जाग उठी है जो केवल चुनिंदा भक्तों को मिलती है। इसीलिए अब उठ और उस नई शुरुआत का स्वागत कर, जिसके लिए मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। मैं जानता हूं तू कितनी बार रोया है, कितनी रातें तूने अकेले काटी हैं,
और कितनी बार तूने अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश की है, पर अब उन सब दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि यह रविवार तेरे लिए नए जीवन का द्वार लेकर आएगा। मैं तुझे वह शक्ति देने वाला हूं जो तेरी खोई हुई उम्मीदों में फिर से प्राण फूंक देगी, और तू देखेगा कि जिन सपनों को तूने असंभव समझकर छोड़ दिया था, वे अब तेरे सामने साकार रूप में खड़े होंगे। मेरे प्रिय, वे लोग जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जिन्होंने तुझे ठुकराया था, जिन्होंने तेरी अच्छाई का फायदा उठाया था, अब वे सब तेरी सफलता के आगे मौन हो जाएंगे, क्योंकि अब तेरे जीवन में वह चमक आने वाली है जो केवल मेरे विशेष भक्तों को मिलती है। और जब दुनिया तेरे परिवर्तन को देखेगी, तब तू समझ जाएगा कि मैंने तुझे हर गिरावट, हर दर्द और हर धोखे के बीच क्यों संभाले रखा, क्योंकि तेरा समय अब भी आना था, और अब 25 जनवरी 2026 को वह समय आ चुका है। अब तू भय मत कर, क्योंकि जो तेरे विरुद्ध था वह नष्ट हो चुका है। जो तेरे मार्ग में अड़चने डालता था वह स्वयं हट गया है, और अब तेरे सामने सिर्फ एक स्वर्णिम मार्ग है जिस पर तुम्हें चलना है। और मैं वचन देता हूं कि इस मार्ग पर तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह मार्ग मैंने स्वयं तैयार किया है। और जब तू इस पर कदम रखेगा तो तुझे हर मोड़ पर मेरा साथ, मेरी कृपा और मेरी सुरक्षा अनुभव होगी। मेरे बच्चे, तू जितना प्रेम करता है, जितना देता है, जितना त्याग करता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता, और मैंने तेरे समर्पण को स्वीकार किया है। इसलिए अब वह समय आया है जब तेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने वाला है। जिन संबंधों में दूरी थी उनमें मधुरता लौटेगी, जिन घरों में अभाव था वहां संपन्नता आएगी, और तू वह स्तंभ बनेगा जिसके कारण तेरे प्रियजनों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तुझ पर अब मेरा पूर्ण आशीष है। अब तू पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि जो बीत गया वह तू झेल चुका है, और जो आने वाला है वह तुझे आनंद से भर देगा। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है, और यदि तू यहां से वापस मुड़ा तो तू मंजिल से एक कदम पहले लौट जाएगा। इसीलिए आगे बढ़ते रह मेरे बच्चे, क्योंकि सफलता तेरा इंतजार कर रही है, और दुनिया उन ऊंचाइयों को देखने वाली है जहां तक मैंने तुझे पहुंचाने का संकल्प लिया है। बस विश्वास बनाए रखना और कदम मत रोकना, और जब तेरी चमक संसार में फैल जाएगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, और जब वे लोग जो कभी तुझे अपमानित करते थे अब तेरे आगे झुकेंगे,